नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनील कुमार एसके में। साथियों, हम जानते हैं कि जीके जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्लास इस चैनल पर होती है जो सभी एग्जाम को हम कवर करते हैं। उसी के क्रम को आगे रखते हुए आज हमें एक इम्पोर्टेंट ट्रिक्स जैसा कि टॉपिक दिखाई दे रहा है। इंपॉर्टेंट ट्रिक्स इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो साइंस से रिलेटेड है ट्रिक्स है और जो पोल साइंस से है यानी पॉलिटिकल साइंस से या कुछ हिस्ट्री से। मैं आपको कहता हूँ कि वैसे तो कहता हूँ ट्रिक से मत याद करो, लेकिन कुछ टॉपिक होते हैं जिसमें हमें कन्फ्यूजन पैदा होती है और कुछ टॉपिक हम ट्रिक से ही याद कर सकते हैं। कर तो वैसे ही सीधा ही सकते हैं, लेकिन उसको ट्रिक से करने में आसानी होती है। किस तरह से ट्रिक से याद करते हैं और किस तरह ट्रिक बनती है वो हम आज के बीच डिस्कस करेंगे। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहे और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में सहायता मिल सके। बात करते हैं पहला क्वेश्चन ट्रिक से। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। भाई अम्ल यानी कि एसिड नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, ये क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है। या मतलब नीले को किस रंग में बदल देता है। इसके अंदर एक ये आता है क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। समझ में आ गई भी। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो वो तो होता है क्षार, और अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसके अंदर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है क्योंकि इसके अंदर गलत होता है ये बार बार। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। ट्रिक इनकी बनती है ABR। क्या बनती है ABR, याद कर लीजिएगा। इसको आपको रटना ही पड़ेगा इसको तो ABR, या इसको समझ भी सकते हो आप। 2-3 बार याद करोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन ट्रिक से याद करोगे। ABR मतलब ए का मतलब होता है एसिड, बी का मतलब ब्लू, आर का मतलब रेड। यानी कि एसिड होती है जो अम्ल होता है वो ब्लू को लाल में बदल देता है। इस तरह याद कर सकते हो ABR। क्या याद करना है ABR। या इसका हिंदी में ट्रिक बात करें तो अनिला। अनिला मतलब ए का मतलब अम्ल, नी का मतलब नीला, ला का मतलब लाल। अनिला या ABR जो अम्ल होता है नीले लिटमस को पत्र को लाल कर देता है, यानी नीले को लाल कर देता है अम्ल। समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है क्षार जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। वो आपको देखने में आसानी होगी कि अब तो सीधे एग्जाम में याद हो सकता है, ट्रिक की आवश्यकता नहीं होती। ये इसमें कन्फ्यूजन पैदा होती है। ठीक है, इसके अंदर आप याद करोगे BRB, उसके अंदर क्या करोगे ARB। ए मतलब अम्ल, ए पहले आ गया तो अम्ल आ गया। अक्षार मतलब बी, अम्ल के अंदर ए आता है ना, वैसे लिखते हैं तो अम्ल AMAL अम्ल। अम्ल तो ए पहले आ गया, इस तरह याद कर लीजिएगा। अक्षार यानी बीर, बी मतलब BRB यानी बेस। ये रेड, आर का मतलब रेड, बी का मतलब ब्लू यानी BRB। अक्षार को कैसे याद करेगा BRB। मैं आपको इस क्लास के अंदर ये जो भी ट्रिक है वो मैं याद करा दूंगा। क्लास चाहे 1 या 2 मिनट की फालतू हो जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास में अंत तक बने रहना। जिस टॉपिक पर क्लास आते हैं वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। समझ में आ गई। BRB और ARB। अम्ल है तो ए आता है इसके अंदर, मतलब वैसे तो एसिड आता है, एसिड ए आ गया तो इसलिए ए पहले आएगा। अक्षार है तो बी पहले आएगा, BRB। समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग आते हैं। इसकी ट्रिक क्या बनती है। रे छोटी ट्रे में चाय लिया। क्या ट्रिक है इसकी जीवाणु की। रे छोटी ट्रे में चाय लिया, याद हो गया। कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करो। प्रत्येक क्लास में कहता हूँ इसको नोट कर लिया करो। नोट करने के बाद आप इस ट्रिक को बार बार नहीं बना सकते। बार बार आपको यूट्यूब पर सर्च करना पड़ेगा या गूगल में सर्च करना पड़ेगा या बनाओगे। इसलिए आप इससे अच्छा कि नोट कर लो एक बार, उसको ये याद करो। बार बार एक चेंज मत किया करो। ट्रिक्स है कोई है, प्रत्येक टीचर्स की प्रत्येक ट्रिक होती है। ठीक सर। जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाला रोग होता है रे का मतलब रेबीज, छोटी का मतलब छोटी माता, ट्रे का मतलब ट्रेकोमा, मे का मतलब मेनिजाइटिस, चाय मतलब चाय में चे का मतलब चेचक, और ये का मतलब एडस। ये मतलब ए का मतलब एडस, ली का मतलब पीलिया, या मतलब पोलियो। समझ में आ गई। रे का रेबीज, छह का छोटी माता, ट्रे का ट्रिकोमा, मे का मेनिजाइटिस, चे का मतलब चेचक,
ये का मतलब एक ए मतलब एडस, ली का मतलब पी लिया, या का मतलब पोलियो। आपको क्लास थोड़ी सी लंबी हो, मतलब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आपको याद हो जाएगा ये सब चीज़। मैं याद कराने की कोशिश करूँगा, बार बार रिपीट कराऊँ, इसलिए तो क्लास को स्किप मत किया करो, एक क्लास को अंत तक जरूर देखा करो। नेक्स्ट आता है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। क्या ट्रिक मिलते, काम पे सुपारी नहीं मिलता है। जो एक तो होता है सुपारी जो खाने वाली होते हैं ना, जो कोई आदमी यूज करते हो या कोई व्यक्ति यूज करता है सुपारी, वो काम पे सुपारी नहीं मिलता। आप कहीं काम पर लगे हो, वहां पर सुपारी नहीं मिलता, तो आप क्या कहोगे, वो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है। का मतलब होता है कालाजार, मैं का मतलब मलेरिया, पे यानी पे का मतलब पेचिस, सो का मतलब सोने की बीमारी, पा का मतलब पायरिया। ये आगे नहीं बात करना, ये मतलब आपको लाइन आसान में समझ में आ जाए, इसलिए आगे लिखा जाता है भाई, आपको याद करने में। आप ऐसे याद करो, काम पे सुपारी, क्या है ये काम पे सुपारी, नहीं मिलता, नहीं मिलता, तो आपको याद आ गया प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, सोने की बीमारी, पायरिया। आप ट्रिक से याद ना करना चाहो तो आप सीधा भी याद कर सकते हो, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, वो आप पर डिपेंड करता है। समझ में आ गई। और मेरी जीके जीएस से रिलेटेड प्रत्येक क्लास होती है, इसलिए आप इसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उसके अंदर जाकर सभी जीके जीएस की क्लास है वो देखें। वो एग्जाम से उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो रेलिवेंट टीपीसी के अंदर था उसमें पूछे गए थे। ठीक सर, हम जीके को समझाते हैं न कि। नेक्स्ट आता है विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से, इनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये आप कह रहे हो भाई ट्रिक से क्वेश्चन नहीं आते, अभी आए हैं, अभी जस्ट जो हरियाणा से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए थे और एनटीपीसी के अंदर भी। विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से है, तो तू भी मान कर, तू भी, इसको याद बस याद करना, TUBMANKRS याद नहीं करना, इसको याद करना तू। जो व्हाट्सएप के अंदर जो हम जो इंग्लिश यूज करते हैं ना, या चैट्स के अंदर जो इंग्लिश यूज करते हैं, वो बात करनी है हमें कि तू भी मान कर या मन कर, मान कह सकते हो, मान याद कर, मन कर, आप जिस तरह से पढ़ सकते हो वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं कहता हूं तू भी मान कर। तो टी का मतलब तेलंगाना, यू का मतलब यूपी यानी उत्तर प्रदेश, बी का मतलब बिहार, एम का मतलब महाराष्ट्र, एन का मतलब आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मान मतलब आंध्र प्रदेश, कर का मतलब कर्नाटक। कौन कौन से विधान परिषद, तेलंगाना, बोली साथ साथ, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। समझ में तो आ रही होगी, मुझे कमेंट करके जरूर बता दिया करो, समझ में नहीं आ रहे हो। बाबर के द्वारा भारत में प्रमुख घटनाक्रम कौन कौन से, घटनाक्रम जो बाबर के द्वारा था, इसकी ट्रिक क्या बनती है, ये तो बहुत पॉपुलर ट्रिक है। आप मेरे साथ जुड़े हो, इस चैनल पर जुड़े हो, तो इसलिए मैं आपको एक तो बार बार रिपीट करते हो तो इस चीज़ को याद रखने में आसानी होती है, इसलिए 26 में पिया पानी, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मारा गया। क्या कहा, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मारा गया। बाबर का बात करते हैं किस तरह। 26 में पानी पिया यानी 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, यानी बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। 1527 में खाना खाया यानी खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा के बीच। 28 में चल दिया यानी चंदेरी का युद्ध हुआ था वर्सेस मेदिनी राय के बीच। 29 में घर गया यानी कि घाघरा का युद्ध वर्सेस महमूद लोदी के बीच। 1530 में मारा गया यानी कि मृत्यु हो गई बाबर से। ठीक सर। 1526 के बारे में, इसके पानीपत के फर्स्ट युद्ध के बारे में मैंने बहुत सी बातें आपको बताई हुई है, प्रत्येक इसलिए कहता हूँ डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देखिए, क्योंकि इसके अंदर 2 गोला बारूद है और वो तोपों का इस्तेमाल किया था। इसके अंदर 2 तोपची थे, तोपों से जाने की कला थी, कौन सी नीति अपनाई थी, इस तरह अनेक क्वेश्चन बनते हैं। पानीपत युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कौन से वो 2 किले मनवाए थे, वो भी सिस्टम दे सकते हो। अनेक इस तरह, तो ये प्रत्येक टॉपिक होता है वो किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी कड़ी के रूप में जुड़ा होता है एक दूसरे से।
नेक्स्ट आता है मुगल वंश का क्रम। जो एनटीपीसी एग्जाम चल रहा है उसके अंदर मुगल वंश का क्रम पूछा गया था। हरियाणा एसएससी के अंदर जो अभी खत्म हुए 25 तारीख को, उससे पहले जो जितने भी एग्जाम है उसमें क्रम पूछा गया था। इसकी ट्रिक क्या नाम है? भाजसा। क्या नाम बोलिएगा, कमेंट करके बताइए। भाजसा, भाजसा, समझ में आ गई? भाजसा मतलब बाबर, बी का मतलब बाबर, एच का मतलब हुमायूं, हुमायूं का ए का मतलब अकबर, जे का मतलब जहांगीर, एस का मतलब शाहजहां और ए का मतलब औरंगजेब। समझ में आ गई? भाजसा, बी का मतलब बाबर, एच का मतलब बाबर का लड़का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। इनसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके अंदर बाबर का जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य है वो बात की हुई है, अकबर की हुई है, शाहजहां की हुई है, मतलब बहुत से टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। ठीक सर। बाबर का कार्यकाल स्टार्ट हुआ था 1526 से 1530 में। मुगल वंश का स्थापक माना जाता है बाबर। ठीक सर। हुमायूं को अभागा शासक कहा जाता था, अनपढ़ शासक कहा जाता था अकबर को। शाहजहां का स्थापत्य काल का स्वर्णकाल माना जाता था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक सर, समझ में आ गई बात को? ट्रिक समझ में आ रही होगी आपको। ये टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्योंकि आप ज़्यादा बात करते हो ट्रिक से कराओ, ट्रिक से कराओ, किस तरह ट्रिक होती है। मैं जो ट्रिक से टॉपिक हो गया वो करवाऊंगा। इसमें कुछ मैंने आपके बीच डिस्कस करने की कोशिश करी। आपको यदि समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट करके बता दो, ताकि मैं और जो कुछ भी ट्रिक बनती है वो मैं आपके बीच डिस्कस कर दूं, ताकि आप बार बार मत कहो कि ट्रिक से याद करो, कैसे होता है कैसे नहीं होता। ठीक सर। फिर शाहजहां ने क्या क्या बनवाया, ये इस पर ट्रिक बनती है कि मत जा रेशमा दीवानी। क्या कहता है शाहजहां? जो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल माना जाता है इसको क्या कहते हैं? मत जा रेशमा दीवानी, मत जा। मत का मतलब मयूर सिंहासन कहाँ गया? दीवाने खास के अंदर। दीवाने खास किस लिए था? क्योंकि उसके अंदर मयूर सिंहासन था। ये पहले मैं टॉपिक कर चुका हूं। ठीक सर। मत तय मतलब ताजमहल, नूरजहां। जा मतलब जामा मस्जिद, मुमताज महल, ताजमहल, मुमताज महल, नूरजहां, मुमताज महल। एक इत्र की व्यवस्था की थी। इत्र की खोज किसने की थी? एक ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक सबसे पहले संगमरमर जो ताजमहल के अंदर लगा था पत्थर, वो पहले सबसे पहले किसकी मस्जिद में लगा है? ये क्वेश्चन। इसको ताजमहल को जिसने चित्रकारी की थी, यानी जिसका प्रधान मिस्त्री था वो कौन था? इसका वास्तुकार कौन था? इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन हो चुके हैं, पहले मैं बात कर चुका हूं। ठीक सर। फिर बात आती है जामा मस्जिद जो दिल्ली के अंदर है। रेशमा यानी रेशमा बाग, माँ मतलब मोती मस्जिद। दीवानी से दीवानी आम, दीवाने खास। ये खास थी तो दीवाने आम, दीवाने खास, ये भी मैंने बात की थी। दीवाने खास किस लिए दीवाने खास कहा जाता है ये भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर सभी क्लासें देखिए। जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो ही मैं रिपीटेड करता हूँ। समझ में आ गई होगी बात को? मत जा रेशमा देवी, शाहजहां ने क्या क्या बनवाया? मुगल वंश का क्रम क्या था? बादशाह। बाबर ने 16 में 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मारा गया। समझ में आ गई? फिर नेक्स्ट आते हैं संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य। ये क्वेश्चन है हरियाणा एसएससी के अंदर जो 15/2019 थे उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था ये। ठीक सर। इसमें कुल सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। कितने? 10। इसकी ट्रिक क्या है? फ्रेश, इसको वैसे याद करना, FRESH, वो नहीं करना। मतलब ट्रिक है तो इसके अंदर आपने कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। फ्रेश मतलब FRACE, फ्रेश, FRACE। समझ में आ गया आपको? इसलिए कहते हैं नोट कर लीजिएगा आप। फ्रेश, FRACE, फ्रेश। एफ का मतलब फ्रांस, जो स्थायी सदस्य है 5। ऑप्शन के अंदर इस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि स्थायी सदस्य कौन है, इनमें से कौन नहीं है, इस तरह। एफ का मतलब फ्रांस, आर का मतलब रशिया, ए का मतलब अमेरिका, सी का मतलब चीन, ई का मतलब इंग्लैंड। ई का मतलब इंग्लैंड, सी का मतलब चीन, ए का मतलब अमेरिका, आर का मतलब रशिया, एफ का मतलब फ्रांस।
ये आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, इस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिला या आपको ये क्लास अच्छी समझ में आई तो मैं और जो बचती है या ट्रिक है जो और कुछ ट्रिक बन सकते हैं वो भी मैं आपके बीच डिस्कस कर लूँगा। कोई राय है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।